हेलो दोस्तों, डीके बायो क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम ऊंचाई दूरी का सेकंड वीडियो डालने वाले हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। आइए कल ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी समय सूर्य का उल्टांश कोण 60 अंश है। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई 100 मीटर लंबी है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? तो अब यहाँ पर देखना, बोल रहे हैं सूर्य का उल्टांश कोण जो है 60 अंश है। एक खंभा है, एक खंभा खड़ा है और इसका उल्टांश कोण जितना है ये 60 अंश है, 60 अंश है। और उसकी परछाई जो है 100 मीटर है। इसकी परछाई कितनी है? 100 मीटर है। तो बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अब हम आपको कल हमने बताया था, जब यह 60 है, यहाँ पर 90 पहले से ही होता है, तो यह कितना होगा? 30 अंश होगा। यह 30 अंश होगा। यह 60, यह 30 या 90 हो गया। तो हमने कल बताया था 60 अंश के सामने वाला करीब 3 होता है और 30 अंश के सामने वाला 1 होता है। अब देखिए आप, 1 का वैल्यू कितना है? 100 है। 1 का वैल्यू 100 है। 1 का वैल्यू 100 है। तो अगर मैं पूछूं करड़ी में 3 का वैल्यू कितना होगा? जब 1 का वैल्यू 100 है, जैसे हमने बोला 1 केले का मूल्य 100 रुपये है, तो यह 5 केले का मूल्य कितना होगा? 5 केले का मूल्य कितना होगा? तो आप गुणा कर देंगे इससे। तो वैसे ही 1 का वैल्यू 100 हो गया, तो करड़ी में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? करड़ी में 3 इंटू 100, तो यह हो जाएगा 100√3 मीटर। अर्थात अगर खंभे की ऊंचाई पूछा जाए तो 100 करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस, तो बांस कितना ऊंचा है भैया? 6 मीटर है। परछाई, उसकी जो परछाई है 2 करड़ी में 3 मीटर लंबी है। उसकी जो परछाई है 2 करड़ी में 3 मीटर लंबी है। उस समय सूर्य का उल्टांश कोण कितना होगा? तो अब हमसे यह वैल्यू पूछा है, यह वैल्यू पूछा है। कोई बात नहीं, अब इधर देखिएगा, आपको पता होगा कि भैया एक चीज बताइए हमें ध्यान से कि ये क्या है? लंब और ये क्या है? आधार। तो आपको पता होगा tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब हमें एक चीज बताइए, हमें तो लंब दिया है 6, आधार दिया है 2 करड़ी में 3, है कि नहीं है? तो इसको हमने काट दिया। tan थीटा बराबर 2 6, 3 आया ऊपर और नीचे आया हमारा करड़ी में 3। तो भैया 3 बटा करड़ी में 3। तो क्या मैं इस 3 को 2 बार अंडर रूट में लिख सकता हूँ ऐसे? और बटा में हमारा करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 से 3 कट गया, हमारा tan थीटा का वैल्यू आया, tan थीटा का वैल्यू आया कितना? करड़ी में 3। अब आप बताइए कितने का वैल्यू tan थीटा होता है? आपको बताना है कितने का वैल्यू tan थीटा होता है। यह आपका होमवर्क है। यह टेबल आपको याद होनी चाहिए, ध्यान देना भी, टेबल आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कि एक मीनार की ऊंचाई 100 करड़ी में 3 मीटर है। इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूरी पर बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? बोल रहा है एक मीनार है, यह मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई है 100 करड़ी में 3। अब यहाँ पर देखिएगा, और इसकी जो इस मीनार की पाद से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु है जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें दिया है 100 मीटर। फिर वही फार्मूला लगाइएगा। कौन सा? फिर वही फार्मूला लगाइएगा। यहाँ से यहाँ तक हमें 100 मीटर दिया है, तो फिर वही फार्मूला tan थीटा बराबर क्या हमने बताया? लंब बटा आधार होता है। तो अब हमें एक चीज़ बताइए, लंब कितना दिया है? 100 करड़ी में 3, और आधार कितना दिया है? 100। 100 से कट जाएगा और tan थीटा हमारा बराबर कितना आएगा? अंडर रूट में 3।
आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो इसका भी आंसर दे देंगे। टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर करोड़ी में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, हमारे पास है, बोल रहा है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। एक पतंग यहाँ पर है, ये हमारी पतंग हो गई। पतंग की जो डोर है, अब इसकी ऊंचाई हमने यहाँ ले लिया। अब पतंग जब भी उड़ता है ऐसे उड़ता है, यह पतंग की डोर हो गई। और पतंग की डोर हमें दिया है 100 मीटर और कोण दिया है हमें 60 अंश। अब इधर देखिए, जब यह 60 है तो यह 90 पहले से रहता है। जब यह 60 है या 90 तो यह कितना होगा, 30 होगा। 30 होगा कि नहीं होगा। अब हमें एक चीज़ बताइए, 60 अंश के सामने वाला करड़ी में 3 होता है और 30 अंश के सामने वाला 1 होता है और 90 अंश के सामने वाला 2 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें 2 का वैल्यू दिया है 100 और हमसे पूछा पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। जब 2 का वैल्यू दिया है 100 तो एक चीज़ बताइए, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 100 के बटा 2 काट दिया, कितना आएगा 50 मीटर। अब 1 का वैल्यू आ गया 50 तो करड़ी में 3 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ऊंचाई हमसे पूछा है और ऊंचाई है हमारा करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 50 करड़ी में 3 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहे सूर्य का 49 कोण 45 अंश से 30 अंश हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। बोल रहे एक खंभा है, पहले इसका कोण था 45, तो पहले 45 वाले से समझ लेते हैं भैया। जब यह 45 है तो यह 90 पहले से ही रहता है और यह कितना हो जाएगा तब 45। अब आपको पता है 45 अंश के सामने वाला 1 होता है, 45 अंश के सामने वाला 1 होता है। अगर मैंने मान लिया कि इसकी जो ऊंचाई है यच है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया यक्स है। अब बोल रहा है कि भैया 10 मीटर किसमें वृद्धि करने पर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की वृद्धि करने पर इसका जो कोण है वह बन जा रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बन जा रहा है। तो भैया यह पूरा कोण कितने का होगा, तुम कहोगे कि 60 अंश का होगा। अब हमें पता है कि 30 अंश के सामने वाला 1 होता है, 1 का वैल्यू एच दिया है और 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 60 आधार हो जाएगा 60 अंश के लिए, तो यह हो जाएगा करड़ी में 3। इसका मतलब यह हुआ कि भैया, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कि ये 45 अंश में देखा तो भैया 1 था, 30 अंश में देखा तो 1 और करड़ी में 3 था। इसका मतलब यह हुआ करड़ी में 3 जो है ना, हमें वैल्यू दिया है कितना, करड़ी में 3 का वैल्यू कितना दिया है, यक्स प्लस में 10। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इनको भूला जा रहा हूँ कि 10 नहीं है और x नहीं है, तो ध्यान से देखना, तो 30 अंश के सामने वाला 1 होगा, 60 अंश के सामने वाला करड़ी में 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए यह दोनों बराबर थे, यह दोनों क्या थे, बराबर। 45 अंश के लिए अगर तुमने h बराबर एक्साइन है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास h का गुणा। अब यहाँ पर देखिए h और x बराबर हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा कितना, यह लिख दिया करड़ी में 3h और बराबर में x और h बराबर है आपस में, तो x की जगह पे करड़ी में 3 और h का गुणा हो जाएगा, x प्लस 10 है करड़ी में 3 और यहाँ है हमारा h, x और h आपस में बराबर होंगे 45 अंश के लिए। भैया इसका वैल्यू 1 तो 1 का वैल्यू h, 45 अंश के सामने वाले 1 का वैल्यू x है, तो जब 1 दोनों बराबर हैं तो h और x आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर लिख दिया h प्लस में 10।
अब एच को पक्षांतर कर दो तो करड़ी में 3 एच, और इधर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो हो जाएगा किधर माइनस, इधर हो गया हमारा 10 करड़ी में, अरे सॉरी बराबर में 10। अब हमें एक चीज़ बताइए, यहाँ से एच कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर में 10, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, इसको मैं छोड़ दूंगा बटे में, तो यह हो जाएगा 10 के बटा में करड़ी में 3 माइनस 1, ये 10 है, 10 के बटा में करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका परमेयीकरण कर दीजिएगा। परमेयीकरण करने का मतलब यह है कि इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, चिन्ह बदल करके, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 करड़ी में 3 प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एच बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 10 करड़ी में 3 प्लस 1 बटा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्गांतर, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एक में प्लस है एक में माइनस है, एक में माइनस एक में प्लस हो, तो भैया आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में प्लस एक में माइनस होता है कि नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना भैया, हमें मिलेगा 10 करड़ी में 3 प्लस में 1 बटा में करड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 2, अरे करड़ी में 3 का स्क्वायर होगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से भैया, यहाँ पर 10 है और ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 बटा में 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब मैं 2 से काट दूंगा इसको तो 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 5 करड़ी में 3 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं फिर कल से एक और क्वेश्चन लाऊंगा, उस पर दिखा देंगे हम आप लोगों को फिर से क्वेश्चन। ऐसे ही धीरे धीरे 5 क्वेश्चन का रिपीट डेली करिए, आपको यह थ्योरी और यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।